हाँ जी, तो देखो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो पूरे सर्कल का एरिया, ये एक्सरसाइज 12.2 के फॉर्मूले हैं जो हम फिर से रिवाइज करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है। वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हमें जब एंगल कितना है, जब हम पूरा सर्कल ले रहे हैं तो एंगल कितना लेना चाहिए, पूरा एंगल तो 360 डिग्री लेना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं जब, 360। हाँ, तो जब एंगल 360 डिग्री है तब एरिया है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। पर जब एंगल 1 डिग्री लेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। पर जब एंगल थीटा डिग्री होगा तो फिर एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये इसका एरिया हो जाएगा। ये समझ में आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये किसका एरिया है, अच्छा। हाँ ये सेक्टर का एरिया है। तो फिर से समझो कि यहाँ पर थीटा कहाँ पर है, तो भाई ये वाला एंगल जो है मैंने थीटा मान लिया। तो ये जो पूरा शेडेड एरिया है पिंक कलर में, तो इसको हम बोल रहे हैं सेक्टर। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये माइनर सेक्टर है, मैं नीचे वाले डायग्राम में दिखाया आपको कि ये जो है माइनर सेक्टर है, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। तो बाकी एक तो ये आर्क है, एक तरफ तो ये आर्क से घिरा हुआ है और बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों रेडियस है। तो इस तरह से ये सेक्टर बन गया। तो सेक्टर को मैं अलग से बना के दिखाऊं तो सर्कल और इसके बीच में बना के दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये हमारा सेक्टर हो गया। तो अगर ये छोटा है, जब एंगल जो है 180 से छोटा होता है तो इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और अगर एंगल जो है 180 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो अगर फिर मेजर मेजर सेक्टर। सेक्टर का, हाँ, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या करना है कि थीटा की जगह 360 माइनस थीटा कर दो। अगर थीटा 60 डिग्री है तो थीटा की जगह 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री ले दोगे, तो एंगल खाली चेंज करना है, उससे एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रिवाइज किया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, लेंथ ऑफ आर्क। पूरा एक चक्कर काट के आए सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, सरकमफ्रेंस होती है, कितनी होती है भाई, किसी को याद है, 2 पाई 2 पाई आर, वेरी गुड। तो मैं कह रहा हूँ पूरा एक चक्कर काट के आए, तो यानी एंगल कितना हुआ 360 डिग्री। तो जब एंगल 360 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से पूरे सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, 2 पाई आर। तो जब एंगल 360 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर है। तो जब एंगल 1 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय 360। इसमें जो कॉमन फैक्टर है, हाँ, तो कॉमन फैक्टर 2 काट दो तो पाई आर अपॉन 180। तो जब एंगल 1 डिग्री होगा तो आर्क की लेंथ इतनी होगी। पर एंगल अगर थीटा डिग्री हो तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो हो जाएगा पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये एल से डिनोट करते हैं। तो ये एल कहाँ है दिखाओ भाई, ये 2 पॉइंट ले लिए हमने ए से बी। तो ए से बी तक की जो कर्व वाली लेंथ है ना, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। तो इसके बाद हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कह रहा है, इसमें दिखाया है, इसमें कोई एग्जांपल हमने सॉल्व किया था उसको वापस देख लो। अगर मान लो रेडियस 7 है, रेडियस 7 है और थीटा 60 डिग्री है, तो जरा बताओ लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और थीटा की जगह 60 और नीचे 180। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 3 जा 18, 7 से 7 कैंसिल, 22/3, 22/3 मतलब 7.3 बार। यानी ए से बी तक की जो लेंथ है वो 7.3 सेंटीमीटर है लगभग। तो लेंथ ऑफ आर्क समझ में आ गया कि क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो इस फॉर्मूले को आपको यस सर। रटना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया खूब दो तीन तरह से निकालेंगे हम। मानो अगर हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा था 9th क्लास में कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3a² अपॉन 4, है ना। यहाँ पे ए की जगह हम आर ले लेंगे क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, तो हम √3r² अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला 9th क्लास में आपने करा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पे फिर से लौट के आएंगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के।
तो माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं और मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं, और फर्क क्या है सेक्टर में और सेगमेंट में? देखो सेक्टर में तो 2 रेडियस होते हैं और एक आर्क होती है, पर यहाँ पे क्या है माइनर सेगमेंट में, एक तो आर्क है और दूसरी कॉर्ड बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? ए बी को कॉर्ड बोलेंगे, कोई रेडियस नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है जो शेडेड है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो और फिर उसके बाद मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा? तो यहाँ देखो कि अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, यानी ब्लैक वाले शेडेड रीजन में से पूरा ब्लैक पोर्शन जो शेडेड है ना वो हमारा सेक्टर है, और उसमें से पिंक वाला रीजन माइनस कर दें, पिंक वाला मतलब ट्राइंगल वाला माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो क्या आएगा? वो आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ABO बिल्कुल। तो देखो एरिया माइनस ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट लिखा है ऊपर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ऊपर हम अभी करके आए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, जहां डिपेंड करता है जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी वो यूज करेंगे। कभी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे, अगर इक्विलेटरल है तो √3a² अपॉन 4, यहाँ पे a की जगह r लिख देंगे। और एक और फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो सेक्टर का फॉर्मूला है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये भी फॉर्मूला है, ये मैं बताऊंगा कैसे आया। ठीक है। इसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला आप जानते ही हो, 9th क्लास में सीखा है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, जहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। ठीक है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के खूब सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जहां जिसकी जरूरत होगी वो फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो अब देखते हैं ये वाला फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कैसे आया, एक बार समझ लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक बार फिर से एक सेक्टर दिखाया आपको, और मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया तो ये कॉर्ड बन गई। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से, तो परपेंडिकुलर है ओडी, ठीक है, और ये ओ बी क्या है? रेडियस है। तो ये पूरा का पूरा एंगल ए ओ बी वो तो थीटा है, पर इसका आधा एंगल यानी बी ओ डी कितना होगा? वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2, आधा एंगल हो जाएगा। पूरा एंगल लोगे तो थीटा होगा, आधा एंगल लेंगे थीटा बाय 2 होगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, अब ध्यान से देखेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया वापस से, जिसमें ये तो y है और ये x है और ये थीटा बाय 2 है। तो थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, किसी को याद है क्या? परपेंडिकुलर। हाँ, तो ये x जो है ना हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो थीटा के साइड साथ वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे? ये हमारा बेस। बेस हो जाएगा, और ये हमारा बेस हाइपोटेन्यूज है। हाँ, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो चलो बताओ हाइपोटेन्यूज। कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी यहाँ से y अपॉन आर, y अपॉन आर, तो वो होगा कॉस वाई थीटा, अपॉन आर कोस को। है ना। तो एंगल रखेंगे थीटा बाय 2, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी? r cos थीटा बाय 2, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हम x को बोलेंगे क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो x अपॉन r क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? r को उधर ले जाएंगे तो r साइन थीटा बाय 2। अब एक बात बताओ, एक आपने बात पढ़ रखी है, देखो यहाँ पे मैंने प्रूव भी की है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब एडी और बीडी बराबर होंगे। कैसे? ये दोनों ट्राइंगल एओडी और बीओडी है, ठीक है, ये सर्कल के अंदर है। तो हम अब कह रहे हैं कि ओ ए और ओ बी बराबर है, क्यों? क्योंकि रेडियस है ये तो, और ओ डी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और तीसरा, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किससे हो गए? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम कह सकते हैं ना कि ए डी और बी डी बराबर है, ए डी और बी डी बराबर है। तो अगर बी डी मैंने एक्स माना था ऊपर, यहाँ पे मैंने एक्स माना था, तो ए डी भी तो एक्स होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि ए डी और बी डी हाँ दोनों सर। एक्स हो गए। तो ए बी क्या हुआ? तो ए बी हुआ एक्स प्लस एक्स, यानी ए बी क्या हो जाएगा? 2x, तो बेस हो गया 2x। तो इस ट्राइंगल में बेस तो है 2x और हाइट है y। तो यहाँ से हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे x की वैल्यू तो r साइन थीटा आई थी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स x यानी 2 टाइम्स r साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ बेस में हम 2r साइन थीटा बाय 2 लिखेंगे,
और हाइट में क्या लिखेंगे, हाइट में ये y, बताओ इस ट्रायंगल की हाइट y है तो y की जगह r cos थीटा बाय 2 लिख देंगे। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब r इंटू आर क्या होता है, r इंटू आर तो r स्क्वायर होता है, तो r स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो जब भी हमें एंगल पता हो सेंटर का तो हम एरिया इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लग गया तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका है सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो आपको दिख रहा है ये सेक्टर का एरिया, जो ब्लैक शेडेड है वो तो क्या है, सेक्टर का एरिया है, और जो पिंक वाला शेडेड है वो तो ट्राइंगल का एरिया है। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो अपने आप माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जो कि ये वाला पार्ट है। तो अगर मुझे माइनस सेगमेंट छोड़ के मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए हो तो क्या करें, तो आप पूरे सर्कल में से माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो चलो इस फॉर्मूले को लिखा है मैंने यहाँ पर, वो दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो अब ये फॉर्मूले वापस से क्लियर हो गए हैं आपको, तो अपन क्वेश्चंस वापस से कर सकते हैं। चाहो तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन 1 से करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 6 है तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो देखो जरा इसका एंगल अगर मैं 60 बना के देखते हैं अपन, इसको डायग्राम बना के देखते हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है? बताओ भाई कि ये ओ ए बी, तो अगर ये 60 है तो बाकी दोनों एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल भी कितने हो चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे 60 60 60, तो इक्विलेटरल हो गया। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, हाँ, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, √3 और r स्क्वायर अपॉन 4, उससे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ओ ए बी का, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इससे भी आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आर की वैल्यू तो 6 है, 6 इंटू 6, पाई की वैल्यू 22/7 और थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, सॉल्व कर दो तो एरिया आ जाएगा। इससे करो चाहे वैसे करो, आंसर वही आने वाला है, आप चेक करके देख लो। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 2, find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस पता है, रेडियस पता ही नहीं है, तो सर्कमफ्रेंस नहीं पता और हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, जो 1/4 पार्ट होता है ना सर्कल का, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट। तो ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका एरिया निकालना है, तो वो पूरे सर्कल का 1/4 होगा। तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है इसमें, हमारा फॉर्मूला लगा दें, अगर हम पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर का, तो थीटा की वैल्यू 90 लिखोगे तो भी 90 4 द 360 आ रहा है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर वैसे भी आ गया। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है, पर पहले हमें रेडियस तो पता ही नहीं है, तो पहले सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस है 122, सॉरी प्लस 22, सर्कमफ्रेंस है 22 और हमें आर निकालना है, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर, तो 22 से 22 कट गया। अब ये क्या बचेगा, इधर इधर 0 नहीं बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो अब यहाँ 7 को इधर ले आओ, 7 इंटू 1 7 और डिवाइड कर दो 2 से, तो आर की वैल्यू होगी 7/2 यानी 3.5। अगर हमें एक बार रेडियस मिल गया तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़े आराम से निकाल सकते, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमने बोला था 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 22/7 और 7/2 7/2 करके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2, नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कहता है कि एक क्लॉक है, उसकी मिनट की सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है और उसका रेडियस मतलब 14 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर उसने कितना एरिया स्वीप कर लिया। तो मान लो पहले बड़ी सुई 12 पर थी, तो 5 मिनट बाद कहाँ पहुंच जाएगी भाई, 5 मिनट बाद 1 पे पहुंच जाएगी। तो अब ये एक एंगल, पे तो चलिए एंगल पता करना है कि एक पे एंगल, हाँ
तो एंगल कितना है ये पता करना है। तो मुझे एक बात बताओ, मिनट हैंड जो है पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 360 60 हाँ, 360 डिग्री कितने मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगी? 60 60 मिनट में। 60 60 मिनट के अंदर, तो मैंने देखा यहाँ लिखा है टाइम और यहाँ लिखा है एंगल। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री लगा रही है, तो एक मिनट में कितना एंगल निकलेगा? तो एक मिनट में एंगल कितना खसक जाएगी बताओ? 360 अपॉन 60 यानी 6 डिग्री, 360 है ना? तो इसको काट दो, 0 से 0, 6 6 36, तो एक मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है मिनट वाली सुई। तो 5 मिनट में कितना घूमेगी? तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा इसको सही कर दें। तो 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें कितना एंगल हो जाएगा भाई? 30 डिग्री आएगा ना? 30 तो 5 मिनट के अंदर वो 30 डिग्री घूम जाएगी। तो एंगल हमें पता लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल पता लग गया, और अब हमसे पूछता है कितना एरिया स्वीप किया। रेडियस पता है 14, तो कैसे पता लगाएं? तो रेडियस है 14 और थीटा है, थीटा कितना है? 30 डिग्री, और हमें एरिया निकालना है। कितना स्वीप किया एरिया? 12 से लेकर 1 पे पहुंची है सुई, तो बताओ ये एरिया कितना है? तो ये एंगल तो आपने बता दिया 30 डिग्री है, और रेडियस आपने बता दिया कि ये 14 है यहाँ से यहाँ तक। तो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का? कौन बता रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा पाई आर हाँ, एक ही बात है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बोल थीटा दो, अपॉन 360 हाँ, या फिर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। तो पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, आर की जगह 14 इंटू 14 क्योंकि आर स्क्वायर है, और थीटा की जगह 30 और डिवाइडेड बाय 360। इस तरह से सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से आप जो है एरिया निकाल पाओगे। तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 2 जा, अब फिर 2 से कटेगा, ये 11 आएगा, ये आएगा 6 और फिर से ये 7 रह जाएगा और ये 3। अब बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है ना? तो 11 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 करके जितना भी आंसर आए उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया 5 मिनट के अंदर जो है बड़ी वाली सुई ने स्वीप कर दिया, इतना एरिया कवर किया। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? नो सर। चलिए अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो एक कॉर्ड है, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री बना रही है एंगल। तो एक बार क्वेश्चन का डायग्राम बना के देखते हैं कि ये सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, और मैंने ये कॉर्ड बना दी यहाँ पर, और ये कॉर्ड जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? कहते हैं 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये एंगल जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री। हाँ, तो अब ये कहता है रेडियस कितना है? रेडियस है 10, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो कैसे निकालें? अच्छा एक बात बताओ, एंगल तो पहले से दे रखा है, तो एरिया माइनस सेगमेंट कैसे निकालते हैं? किस में से किसको माइनस करते हैं? सेक्टर में सेक्टर में से उसको सेगमेंट कॉर्ड को बिल्कुल सही है, सेक्टर में से हम माइनस करेंगे, एंगल। हाँ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। सॉरी। तो चलिए इसमें लिख देते हैं अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और वो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा हो गया? पाई आर स्क्वायर बाय 4। हाँ, पाई आर स्क्वायर बाय 4 क्यों बोला आपने? देखते हैं कि भाई 90 और 360 आपस में कट के क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा ना, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 1/4 हो गया ये, ठीक है ना? अच्छा अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज करें बताओ, बोलो। एंगल 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे सीधा खड़ा करके दिखाऊं हाफ तो इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल सही है। तो ये अगर 10 है, ये 10 है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 50।
तो इस तरह से आप ये सब्स्टिट्यूट करके और आंसर बड़े आराम से निकाल लोगे। तो जो एरिया आएगा वो किसका होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये तो फर्स्ट पार्ट है। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। बिल्कुल सही है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना। ऑफ सेक्टर माइनस हाँ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। तो एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना इसको। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर है, और माइनस ऊपर से हम ये कॉपी कर लेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर और माइनस 50। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना। पाई आर स्क्वायर में से 1/4 पाई आर स्क्वायर गया तो 3/4 पाई आर स्क्वायर और प्लस 50 हो जाएगा माइनस माइनस करके। और अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर करके वैल्यू डाल के आर की आप आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे यहाँ पर ताकि ये क्वेश्चन हम कर पाए। तो ये क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन क्या है, द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 60 डिग्री और आपसे पूछा है लेंथ ऑफ आर्क बताओ। तो भाई इसको करने के लिए अपन को थोड़ा सा स्पेस तो बनानी पड़ेगी, है ना। तो स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें पेज को। ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे हम। तो क्वेश्चन 5 में लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे डायग्राम बना देते हैं कि रेडियस कितना है 21 और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, जब सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बन गया तो ये पूरा ट्रायंगल कैसा बनने वाला है, किसी को पता है? ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल बनेगा, बहुत साफ बात है एक तो, क्योंकि बाकी आइसोसेलेस होगा ना, ये दोनों तरफ ये जो ओ ए है और ओ बी है दोनों बराबर होंगे, तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो दोनों एंगल का सम 120 है, तो आधा क्या होगा 60। तो इस तरह से हमने दिखा लिया। तो रेडियस पता है कि कितना है कि 21 है और थीटा बता दिया 60 डिग्री। अब आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक को एल बोल दें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180, ये होता है। हाँ, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 और थीटा की जगह 60 और डिवाइडेड बाय 180। ये सॉल्व करके आप सेंटीमीटर में आंसर निकाल लो। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इस तरह से सेकंड पार्ट में क्या पूछा है भाई, कहता है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द सॉरी, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया कितना बना रहा है, ये सेक्टर का एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह और आर की जगह 21 × 21, थीटा की जगह 60 डिवाइडेड बाय 360। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हो गया। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब सेगमेंट मतलब मैं शेड करके दिखा रहा हूँ, जो हम सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे वो एरिया कैसे आएगा। तो बहुत ही आसान है, इन दोनों का आपस में माइनस कर दें क्या, नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर में से आप क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल। हाँ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताओ, माइनर सेगमेंट ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जरा बताओ एरिया ऑफ सेक्टर तो ऊपर हमने बना लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम ये लिख दें क्या, √3 a² अपॉन 4,
या आर स्क्वायर 21 स्क्वायर अपॉन 4 ये लिख सकते हैं क्या अपन? क्यों भाई? क्योंकि ये इक्विलेटरल है ना। बाकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर वाली और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, यूनिट आएगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि कैसे होगा। ठीक है ना, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगा देना आप इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 देख लेते हैं। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। कर सकते हो क्या, बताओ? सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कल बना दिया, रेडियस इसका 15 है और एंगल बीच में 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 15 दे दिया। तो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो। तो ये निकाल सकते हैं ना, एंगल अगर 60 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो सेम वैसे ही फिफ्थ की तरह ही है, बस उसमें खाली रेडियस चेंज हो गया। रेडियस वहाँ 21 था और यहाँ रेडियस कितना है, 15 है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो आप कर लोगे इसको भी। तो यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ इसको। फिर 7th क्वेश्चन देख लो, कहता है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड है सर्कल की और वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, कॉर्ड है, उसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है और कितना एंगल सबटेंड कर रही है कि वो 120 एंगल सबटेंड कर रही है। तो इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और एक कॉर्ड बना देते हैं और इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया है कितना, 120। ये लो, ये कॉर्ड ए बी, इसने एंगल बनाया है 120। ठीक है, अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट का एरिया निकालो। जब ये 120 है तो 120 का आधा कितना होता है भाई, वो तो 60 होता है। 120 का आधा क्या होता है, 60 है ना। तो हम कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ, वही तरीका है कि एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बताओ, बोलो। ये होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर में तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में कौन सा लगेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो थीटा की वैल्यू 120 लिखोगे तो 120 अपॉन 2 क्या होता है, 120 अपॉन 2 60 होता है। तो साइन 120 अपॉन 2 यानी 60 और कॉस 120 अपॉन 2। ये आप करके लाना, मीटिंग किसी भी टाइम ओवर हो जाएगी। ठीक है ना, ये वैल्यूज डाल दोगे आप। यहाँ थीटा की जगह 120 डालोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 1